नमस्ते भाई। आइए आज नंबर सिस्टम के कुछ इम्पोर्टेंट सवाल देखते हैं जो हमारे एग्ज़ाम के लिए सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद है। और ये नंबर सिस्टम 5 सीरीज़ में हम डेली एक वीडियो डालेंगे जिसमें आपका नंबर सिस्टम का टोटल इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का निचोड़ रहेगा। आइए सबसे पहला नंबर क्वेश्चन है मेरा 8792 गुना 768 जोड़ 8792 गुना 232 को हल करें। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले एक चीज़ देख लीजिए। अगर आपके पास ये रहे a गुना बी प्लस a गुना सी, तो आप इसमें क्या करते हैं कि दोनों में a कॉमन है तो a को कॉमन लेके बाकी चीज़ों को जोड़ देते हैं। अगर इसी प्रकार से रहे ये a गुना बी माइनस a गुना सी, तो आप इसमें क्या करते हैं a को कॉमन लेके बाकी चीज़ों को घटा देते हैं। तो इसी प्रकार से ये मेरा सवाल है, तो इस सवाल को सॉल्व करते हैं। 8792 कॉमन ले लेंगे और 768 माइनस 232 को घटा देंगे। तो इसमें क्या निकलेगा 8792 इंटू 1000, सॉरी यहाँ प्लस है तो इसको जोड़ना है तो 1000 होगा। तो 1000 जोड़ेंगे तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 8792 पर 3 जीरो बैठ जाएगा, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। आइए सेकेंड नंबर सवाल को देखते हैं। 4000 में से छोटी कौन सी संख्या घटाई जाए कि शेष बची संख्या 19 से पूर्णतः विभक्त होगी। तो ये सवाल बड़ा ही हल्का है। इसको 19 से भाग देंगे और जो शेष बचेगा वही इसका आंसर होगा। तो आइए इसको भाग देते हैं 19 से जब 4000 में भाग देंगे तो 2 बार में 38, बच गया 2 शेष, एक बार 1 जीरो उतारे, तो ये मेरा आंसर होगा। क्यों? अब जब इसमें हम 4000 में 10 को घटाएंगे तो 3990 जो होगा ये 19 से पूर्णतः विभक्त होगा। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, छोटी से छोटी संख्या, छोटी से छोटी संख्या होगी जो घटेगा वो होगा 10। आइए तीसरा नंबर सवाल देखते हैं। एक संख्या 119 से भाग देने पर 19 शेष बचता है, यदि इसे 17 से भाग दें तो शेष क्या बचेगा। तो इस सवाल को सबसे पहले बनाते हैं। तो 119 से भाग देने पे 19 शेष बचता है, यदि 17 से भाग दें तो क्या बचेगा। तो इस सवाल को बनाने का सबसे आसान तरीका है, जो जिससे भाग देने बोल रहा है उससे पहले जो भाग दिया गया उसको भाग दे देते हैं। 17 से देखते हैं 119 कटता है कि नहीं। 17 7 बार में 119 कट जाएगा। इसका मतलब है जो पहले का है भाजक वो दूसरे के भाजक से कट रहा है, तो जो शेष बचा वही नहीं इससे कटेगा, जो बचेगा उसके शेष को भाग देने पर वही शेष बचेगा। जैसे इसको 17 से अगर भाग देते हैं तो 2 शेष बचता है। तो मेरा आंसर हो जाएगा, क्या कह रहा है, 17 से भाग देने पर क्या शेष बचेगा, तो 17 से भाग देने पर शेष बचेगा 2। आइए चौथा नंबर सवाल देखते हैं। जो सवाल कह रहा है सरल करें 896 प्लस 489 का होल स्क्वायर दिया हुआ है माइनस 896 माइनस 489 का होल स्क्वायर बटा 896 गुना 489। तो इसको सॉल्व करने के लिए आप इसको क्या करें, जो एक फार्मूला है सेम टू सेम उसी पे आधारित ये सवाल है। जैसे हमारा फार्मूला होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर बाय a इंटू बी। तो इसका जो टू जब इसको आप तोड़ोगे तो वो टूट करके आएगा 4ab बाय ab। तो ab कट जाएगा, 4 इसका आंसर होगा। समझ रहे हैं, आंसर यही है। आप इस सवाल को जब भी कहीं देखें तो इसको बनाने का कोई आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट 4, चाहे यहाँ पर 896 हो या 1 लाख हो या 2 लाख हो, यहाँ पर 76 प्लस 79 हो या 76 माइनस 79 हो या 76 गुना 79 हो, कुछ भी कोई भी संख्या हो 4 आंसर होगा इसका। अब क्यों, तो आगे देख आप इस सब पर समझ सकते हैं। a बराबर यहाँ पर 896 हो गया
और b बराबर क्या हो गया यहाँ पर 489 हो गया। अब आप इसी चीज़ को इस पर आप पुट करोगे, आपका आंसर 4 आ जाएगा। आप इस सवाल को बनाने से पहले इस चीज़ को समझ लें, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर बटा a गुना b। आइए इसको तोड़ के आपको दिखाते हैं। जैसे है a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ये फार्मूला a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस, अब a माइनस बी का होल स्क्वायर है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab बटा ab है। अब जब इसको आगे फिर तोड़ेंगे तो आप देख सकते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अब माइनस माइनस प्लस 2ab बाय ab। तब देखिए a स्क्वायर कट गया, बी स्क्वायर कट गया, अब 2 4ab होगा जो यहाँ पर किया गया है, अब बाय ab, तो 4 आंसर हो गया इसका। सेम वही चीज़ है, तो यही सवाल होता है। अगर आप इसी चीज़ को करने लगिएगा इतना तो बहुत मेहनत लगेगा, इस सवाल को बनाना ही नहीं है। जैसे आप ये पैटर्न देखिए और 4 आंसर मार के आगे बढ़ सकते हैं। आइए 5वां नंबर सवाल देखते हैं, जिसमें सरल करने के लिए कह रहा है सेम टू सेम जो पहले था उसी का दूसरा रूल है। देख लीजिएगा, इस सवाल को भी समझ जाइएगा। इसमें देखिए कि सेम संख्या है 987 प्लस 569 का होल स्क्वायर प्लस 987 माइनस 569 का होल स्क्वायर। तो दो ही संख्या का यूज किया गया है, 987 और 569। तो आइए इसको मान लेते हैं a बराबर 987 और b बराबर 569। अब देखिए, अब सेम टू सेम 987 के जगह पे a रखेंगे, 569 के जगह पे b रख करके आपको हम ये सॉल्व करके दिखाते हैं। a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर बटा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। जब आप इसको तोड़िएगा तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab बटा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये और ये कट गया, अब बचा क्या, 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर बटा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब ये 2 कॉमन आएगा, तो जब इसको कॉमन लेंगे 2 को तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाय a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये मेरा कट जाएगा तो 2 आंसर हो जाएगा। जब एग्ज़ाम में पूछा जाए तो इस सवाल को बनाने का बस एक ही तरीका है। आप जैसे ही ये पैटर्न देखते हैं नीचे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो कुछ नहीं 2 आंसर मारिए। आइए 6ठा नंबर सवाल देखते हैं। 6ठा नंबर सवाल कह रहा है 743 गुना 743 गुना 743 प्लस 257 गुना 257 गुना 257 बटा 743 गुना 743 माइनस 743 गुना 257 प्लस 257 गुना 257। अब देखिए, यहाँ 2 ही संख्या का यूज किया गया, 743 और 257। तो a बराबर मान लेते हैं 743 और b बराबर क्या मान लेते हैं 257। तो इसको इस मेथड में लिखते हैं a और b के रूप में। a क्यूब 3 बार a है, 743 3 बार है, प्लस b क्यूब 3 बार 257 है बटा 2 बार है, तो a स्क्वायर माइनस a और b दोनों है प्लस बी स्क्वायर। अब जब इसको शॉर्ट फॉर्म में तोड़ेंगे तो हमारा a क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है a प्लस बी इंटू a स्क्वायर माइनस ab
प्लस बी स्क्वायर। अब क्या करेंगे, इसको नीचे जो है ए स्क्वायर ए बी और प्लस बी स्क्वायर, तो आप देख सकते हैं ये सेम है तो ये कट जाएगा। अब बचा क्या, ए प्लस बी। तो निचोड़ यही निकलता है कि जब भी आप इस पैटर्न को देखिए तो बाकी इधर के टोटल पार्ट, नीचे के टोटल पार्ट और इधर के टोटल पार्ट को भूल जाइए, सिर्फ ये दोनों को आप जोड़ दीजिए। अगर ऊपर प्लस है नीचे माइनस है तो कुछ मत कीजिए, आप इन दोनों को जोड़ दीजिए, वही मेरा आंसर हो जाएगा। तो ए प्लस बी बराबर हो जाएगा 743 प्लस 257। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 1000। बस इसमें यही है, बाकी सब को भूल जाइए और इन दोनों को सिर्फ याद रखिए। 743 प्लस 257 कर दीजिए, वो मेरा आंसर होगा। आइए 7वां नंबर सवाल देखते हैं। 7वां नंबर सवाल जो है इस प्रकार से आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। आइए देखिए कि 689 और 278 यही दो संख्या का यूज़ किया गया है। तो ए बराबर 689 और बी बराबर 278। अब इसको ए और बी के फॉर्म में लिख देते हैं। तो ए और बी के फॉर्म में लिखेंगे तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब बटा ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब ए क्यूब माइनस बी क्यूब का जो फॉर्मूला होता है वो होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ये कट जाएगा, बच गया क्या, ए माइनस बी। तो आप देख लिए कि अगर ऊपर माइनस हो नीचे प्लस हो तो इन दोनों को सिर्फ घटा देना है। आपने पिछले सवाल में देखा प्लस था ऊपर नीचे माइनस था तो उन दोनों को जोड़ा गया। अभी इस सवाल में ऊपर माइनस है नीचे प्लस है तो इन दोनों को घटाया जाएगा। बस इन सवाल इतना जैसे ऐसा सवाल जब भी दिखे तो आप सिर्फ इसको घटा दिया करें, वही इसका आंसर होगा। इतना करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ए माइनस बी बराबर 689 माइनस 278। जब इसको घटाएंगे तो मेरा कितना आंसर हो जाएगा, 411। धन्यवाद भाई देखने के लिए। प्लीज़ इसको लाइक और वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और आज मैंने ये सफ़ेद कागज़ इसलिए लिया क्योंकि एक मित्र ने मुझे फ़ोन करके बोला कि आप लाइन वाला कागज़ का यूज़ कर रहे हैं, सफ़ेद कागज़ का यूज़ करें, उसमें ज़्यादा बेहतर दिखेगा। आप लोग इसी तरह से बताते रहें। अगर किसी प्रकार की त्रुटि होती है तो उसे बताएं, हम उसको कोशिश करेंगे कि उसको सॉल्व करें।